नृसिंह भक्तों, आपका स्वागत है इस दशम स्कंद के 60वें अध्याय में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण के 60वें अध्याय में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने जब ये जाना कि रुक्मिणी जी को एक अहंकार हो गया है कि भगवान उन्हीं के उसमें रहते हैं, महलों में रहते हैं, उन्हीं से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। भक्तों, ये बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग कई बार ऐसा अहंकार कर लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से मिलने आ रहा है और ज़रूर इसका कोई मतलब होगा, ज़रूर मैं इसका वीक पॉइंट बन गया हूँ, शायद इसलिए कि मैं बहुत आलीशान स्थान में रहता हूँ। तो ऐसे अक्सर ये देखा गया है कि लोगों को बहुत अहंकार हो जाता है, और वो मिथ्या अहंकार जो होता है वो हमें अपनों से दूर कर देता है, और कई बार इतना दूर कर देता है कि हम उनसे कई बार ऐसी गांठें पड़ जाती हैं कि आपस में बात भी नहीं करते। लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे को अपने आप को एनालाइज करके देख लेना चाहिए कि हम किसी अहंकार के बस में तो नहीं आ गए। हो सकता है कोई व्यक्ति भले ही छोटा हो, धन में कम हो, आयु में छोटा हो, लेकिन वो आपसे बार बार मिलने को आता है, तो उसके अंदर आप उसके प्रेम को देखिए, उसके व्यवहार को देखिए। क्यों कि कोई भी व्यक्ति कभी भी आपके पास आएगा तो निष्काम प्रेम, क्योंकि आजकल की जीवन ऐसा है कि यहाँ तो हर चीज़ एडल्ट्रेटेड है। आप जो सुबह दूध पीते हैं उसकी वो भी कई बार प्योरिटी का उसका पता नहीं होता। हम जो हवा लेते हैं वो भी एडल्ट्रेटेड ही है। तो हम शक के दायरे में इतने आ जाते हैं
कि हमें समझ में नहीं आती कि सत्य क्या है। वक्त तो ये हमारी स्वयं की ही डेवलप की हुई मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्यों? कि हमने सच्चा ज्ञान नहीं लिया, हम सत्य को नहीं जानते। हमारा व्यवहार, हमारी वस्तुएं ऐसी हैं कि हमारे को केवल एक हर जगह में दोष नज़र आता है, क्योंकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं यह अधिकांश इसमें दोष ही दोष हो रहा है। किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। पिता बेटे पे विश्वास नहीं करता, बेटा बाप पे विश्वास नहीं करता, पति पत्नी पे विश्वास नहीं करते। हर कोई एक दूसरे को संदेह के घेरे में घेरे हुए हैं। और यही कारण है भक्तों कि हमारा जो जीवन है वो नरक तुल्य होता जा रहा है। एक सन्यासी था, बहुत नामचीन सन्यासी था, और लोग उसके पास बहुत प्रवचन सुनने आते थे। तो एक लड़का आया, उसने कहा कि आप हमेशा स्वर्ग और नर्क की बातें करते हो, भगवान को पूजोगे तो उच्च लोक मिलेंगे और ऐसा होगा ऐसा होगा। क्या आपने कभी स्वयं ऐसा आपका एक्सपीरियंस है कि आपने स्वर्ग और नर्क देखा हो? उसने बोला हाँ, मैंने दोनों देखे हैं। तो कहता आप मुझे दिखा सकते हो? बोले हाँ, तेरे को दिखा दूँगा, तो कल आ जाना। तो सुबह सुबह आ गया। तो सन्यासी जी ने कहा ठीक है, मैं ज़रा इसके साथ चक्कर मार के आता हूँ। तो वहाँ से वो शहर में गए। एक 4 फ्लोर का बिल्डिंग थी। तो वो पहली सीढ़ी, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरे फ्लोर। तो उसने कहा सब जगह दरवाजे बंद थे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थी। तो चौथे फ्लोर पे जाकर के सन्यासी जी ने खड़काया। उसने बोला यहाँ से क्या स्वर्ग नज़र आएगा क्या? ये तो संसार में किसी के घर में आए हैं। तो वहाँ क्या देख, एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला, सन्यासी जी के दंडौत करी, चरण स्पर्श किए, उनको आमंत्रित किया। और एक अंदर बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसने जैसे ही संत को देखा वो भी उठ के बैठ गया। उसके हालात बहुत गरीबी वाले थे। और उसने उससे पूछा क्या हाल है? बोले बस प्रभु की कृपा से टाइम निकल रहा है, इंतज़ार कर रहा हूँ कब ये शरीर से मुक्ति मिले। और वो बूढ़ी औरत ने कहा आप भोजन करके जाइए, मैंने कुछ सुबह के नाश्ते के लिए रोटियां बनाई हैं। तो सन्यासी ने कहा ठीक है, मैं भोजन तो नहीं करूँगा, आप मुझे एक रोटी दे दीजिए। वो एक रोटी ले करके अपनी गठरी में बांध करके, पोटली में बांध करके नीचे उतर आए। नीचे उतरे तो नीचे उनके बेटे रहते थे 3rd फ्लोर पे। उन्होंने स्वामी जी को देखा, अरे स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं, आइए नाश्ता बना हुआ है, नाश्ता खा के जाइए। बोले नहीं, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। और उन्होंने बोला तुम्हारे भाई के साथ कोई बातचीत हुई, कैसे हैं तुम्हारे भाई? कि मुझे पता नहीं, हम तो आज सालों हो गए आपस में कभी राम कलाम भी नहीं है। उसके नीचे वाले भाई ने स्वामी जी को भी रोकने की कोशिश की, उसने भी यही कहा। उसने कहा पिताजी को देखा कि ऊपर चढ़ने कोई नहीं होता, मेरे को 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, ना माता से मिला हो ना पिता से मिला हो। नीचे वाले से मिले, उसने कहा नहीं नहीं स्वामी जी बिना खाए पिए नहीं जाने। बोले नहीं, मैं तो जल्दी में हूँ और इसमें प्रार्थना का समय हो रहा है, तो आप फिर मैं दोबारा आऊँगा। तो फिर उसने उनसे पूछा कि आपने भाइयों से कोई बातचीत हुई? कि नहीं, साल भर से हम बात नहीं करते एक दूसरे से। उसने कहा माता पिता से? कि माता पिता को देखे हुए मेरे को साल भर से ऊपर हो गया, उनके यहाँ मैं कभी गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? बोले कि बस
ऐसा है, ये झगड़े आपस में लग जाते हैं, जायदाद को लेकर के ये लग जाते हैं, और वो भी नहीं संभाल पाते, और माता पिता भी अपनी बात संभाल नहीं पाते, और कुछ ना कुछ मेरे साथ मिसअंडरस्टैंड, मेरे को गाली गलौज कर दी, पिताजी ने ऐसा कर दिया, मेरे बंटवारे में मेरे साथ ये कर दिया, ये कमी कर दी, दूसरे भाई को ज़्यादा दे दिया, और उसने तमाम जो कहते हैं ना शिकायतें, कंप्लेंट, वो उनको बताने लग गया। वो वहाँ से चले आए तो फिर रास्ते में एक और घर था जो कि सिंगल स्टोरी था, तो वो स्वामी जी उसको लेकर के वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी सास पलंग पे बैठी हुई है, राज माता की तरह, और बहुएं उसकी सेवा कर रही हैं, कोई उसको कुछ खिला रही है। वो जैसे उसने स्वामी जी को देखा, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने उनको बैठाया, कहा कि आप बहुत भले आए, चलो नाश्ता कर लो। स्वामी जी का नहीं, मैं इधर से जा रहा था, खाली एक गिलास पानी पी लेता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पानी पिया, और उन्हें बोला, माता जी क्या हाल है? बोले, भगवान का इतनी कृपा है, ये बहुएं मेरे को बेटियों से बढ़ के मिली हैं, 4 बहुएं हैं, मेरी इतनी सेवा करती हैं कि मेरे को पलंग से पाँव नीचे नहीं रखने देती, और बेटे भी हर वक्त माँ 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 करके मेरे से लिपटे ही रहते हैं। इससे खुशहाल और इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा? ऐसा उसने बताया, और वो चल करके आ गए स्वामी जी अपने आश्रम पे। तो लड़का बोलता है, महाराज आप तो मेरे को स्वर्ग और नर्क दिखा रहे थे, तो यहाँ ना तो स्वर्ग देखा ना नर्क देखा। बोले, जो पहला घर देखा था वो क्या था? क्लेश से भरा हुआ, बूढ़ा माँ बाप तड़प रहे थे मृत्यु के लिए, ये नर्क होता है। और जो दूसरा घर देखा तो क्या था कि उसके सेवा हो रही थी, आनंदित हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि उसको जीवन ऐसा लगा था कि मैं अभी आरंभ किया है, मेरा जीवन का आरंभ हो गया है। तो ये स्वर्ग था। तो भक्तों, ऐसे ही हमारा स्वर्ग, हमारा नर्क हमारे व्यवहार के ऊपर ही डिपेंड करता है। जहाँ व्यवहार अच्छा होता है वहाँ स्वर्ग हो जाता है, जहाँ व्यवहार खराब होता है वहाँ नर्क हो जाता है। और कई बार इसी मिथ्या अहंकार से ही इंसान बहुत आगे चला जाता है और अपना आप ही अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना देता है। तो भक्तों, भगवान ने रुक्मिणी जी का अहंकार नष्ट करने के लिए, उनको अहंकार से मुक्त करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर रुक्मिणी को अहंकार हो गया तो ये बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये महालक्ष्मी है। और लक्ष्मी जी को अहंकार हो गया तो फिर इनमें अहंकार ये भी हो जाएगा, ये मेरा प्रिय है और ये मेरा अप्रिय है, इसको धन देना चाहिए, इसको धन नहीं देना चाहिए। तो सारा सिस्टम गड़बड़ कर देंगी। तो फिर उन्होंने इसी को तोड़ने के लिए उनसे ये कहा था कि मेरे जैसे अकिंचन के साथ तुमने शादी क्यों की? तुम्हारे को तो किसी उससे करनी चाहिए थी जो कामुक हैं, जो कि तुम्हारे हुस्न के दीवाने होते, तुम्हारे आगे पीछे घूमते, जैसे शिशुपाल था, वो तुम्हारे हुस्न के पीछे दीवाना था। और ऐसे इंसान से तुम शादी करती तो तुम ज़्यादा सुखी रहती। तो उनको, अब रुक्मिणी जी को अपनी गलती पता चल गई कि मेरे अंदर अहंकार आ गया था कि भगवान मेरे पास सदा बने रहते हैं। आइए भक्तों, यहाँ भागवत आरंभ करते हैं। और रुक्मिणी जी ने जो उनके प्रश्नों के उत्तर थे वो उन्होंने दिए, और उसका हम श्रवण करते हैं और सहज भाषा में उसका ट्रांसलेशन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्त विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नुमः।
श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिय को इस प्रकार समझा बुझाया, तब उन्होंने इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय में ये भय जाता रहा कि मेरे प्यारे हमें छोड़ देंगे। देखिए कितने भयभीत हो गई थी कि कहीं मेरे को ये छोड़ ना दे। और वो भी कब? जबकि उनका पोता हो गया था, तब उन्होंने ये बात कही थी। यानी कि कितना आदर था रुक्मणी जी के मन में, लेकिन केवल एक मिथ्या अहंकार हो गया था कि भगवान केवल मेरे से ही प्रेम करते हैं और किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। आगे आएगा कि नारद मुनि जी ने भी भगवान की, कहते हैं, गृहस्थी की ये देखने की कोशिश की थी कि भगवान किससे प्रेम करते हैं, कौन सी रानी से ज़्यादा प्रेम करते हैं, मैं भी ज़रा देख के आऊँ। तो उनको भी, कहते हैं, मुँह की खानी पड़ी थी और वो भी परेशान हो गए थे। इसी प्रकार से भक्तों, भगवान की जो परीक्षा लेता है या भगवान को किसी कसौटी पे कसने की कोशिश करता है, तो भगवान कभी किसी की परीक्षा का उसमें उत्तीर्ण नहीं होते और ना ही किसी की कसौटी पे कसे जा सकते हैं, क्योंकि वो मन और बुद्धि के परे के हैं। जहाँ तक मन और बुद्धि है उसके परे हैं, इसलिए उनको ना तो कसौटी पे कसा जा सकता है, ना ही उनकी परीक्षा ली जा सकती है। आगे कहते हैं, परीक्षित, अवश्य लय हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद को निखारती हुई उनसे कहने लगी। रुक्मणी जी ने कहा, कमल नयन, यह कहना ठीक ही है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप में मैं नहीं हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आप तो भगवान हैं, आपके तो अनंत गुण हैं, तो उसके काबिल मैं नहीं हूँ। भले ही मैं महालक्ष्मी हूँ, भले ही मैं धन की देवी हूँ, मेरे पास इतना कुछ है कि मैं जिसको चाहूँ एक फ़कीर को महाराजा बना दूँ, लेकिन आपका तो मैं एक बाल बांका नहीं हिला सकती, तो मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आपको ऐसा भ्रम होना ही नहीं चाहिए था कि मेरे अंदर कोई अहंकार है, लेकिन क्या था? अहंकार था, वो निकल गया। आगे उन्होंने क्या कहा, आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो आपने अखंड महिमा के स्थित हैं, तीनों गुणों के स्वामी हैं तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं से सेवित आप भगवान हैं। और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमय प्रकृति मैं हूँ, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, इस संदेश को समझना चाहिए। क्या कहा है कि आप भगवान हैं और सब देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवता आपकी सेवा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, और मैं तीनों गुणों से युक्त प्रकृति हूँ और महालक्ष्मी कहलाती हूँ। तो मेरे जो सेवा करता है वो कौन करता है? जो कामनाओं से पीड़ित है, जो विषयों से पीड़ित हैं, वो मेरे पीछे भटकते हैं और कोई नहीं भटकता। और इसीलिए उनकी जो सेवा होती है वो नाशवान हो जाती है और वो सेवा उनको नीचे के लोगों में ले जाती है, दुख में ले जाती है। ये कौन कह रहा है?
ये महालक्ष्मी जी, रुक्मिणी जी कह रही है। भला मैं आपका सामान कब क्षमा करें, भले मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामी। आपका यह कहना ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा है। मानो आप उन्हीं के भय से अनंत करुणा रूप समुद्र, चैतन्यधन अनुभूत स्वरूप आत्मा के स्वरूप में विराजमान है। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन हैं? ये वही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका वैर ही है। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित है, यह भी ठीक है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को और घोर अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हमें लौकिक पुरुष जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निस्संदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पाजों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट है, और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्रायः अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियाँ और ऐश्वर्य आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हो, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को किंचन बतलाया। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कितना स्पष्ट किया है कि भगवान बोले कि आपने बोला कि मैं तो राजाओं से डर के मारे छिपा हुआ हूँ। तो आप किससे छिपे हुए हो? आप कोई मानव राजाओं से नहीं छिपे हुए हो। आप छिपे रहते हो इंद्रियों से। जो इंद्रियों के वश में होता है, जो मानव, उसको आप दर्शन नहीं देते, उसको आपका अनुभव नहीं होता। वो ये जान नहीं सकता कि ये सच्चा ईश्वर कौन है, क्योंकि जब तक हम अपनी इंद्रियों के अधीन होते हैं, तब तक हमारे को ये पता नहीं चलता है कि हम सत्य की तरफ जा रहे हैं कि क्या है। तो पल में इंद्री जो है वो हमारे को झटक देती है। आप कभी भी देखिए, आप बहुत गौर से कोई ज्ञान सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते आपका कोई विचार, कोई इंद्री का विचार ऐसा आएगा कि आपको उस समय ज्ञान के लिए थोड़ा सा ब्लैंक कर देगा, और आप अगर उस विचार में, उस इंद्री के रस में बह गए, तो आप पूरा ज्ञान आप खो देंगे। और इसी प्रकार से जब भगवान की बातें होती हैं, भगवान के कार्य होते हैं, तो हमारे पे इंद्रियां जो होती हैं वो हावी होती, अटैक करती हैं। इसीलिए गीता में कहा है कि पहले अपने आप को बस में कर, अपनी फीलिंग्स को बस में कर, अपनी इंद्रियों को बस में कर, फिर तू मेरा चिंतन कर। लेकिन जो इंसान अपनी इंद्रियों को और अपनी फीलिंग्स को बस में नहीं कर पाता, वो भगवान के चिंतन से विमुख रहता है। क्यों? कि भगवान का चिंतन फोकस्ड होता है, एक निष्ठ होता है। जैसे कि कहते हैं, अर्जुन जो थे वो पक्षी की आँख में तीर मारते थे, यानी कि इतना वो फोकस करते थे कि तीर आँख में लगता था, बाकी कहीं नहीं लगता था। इसी प्रकार से भक्तों, हमारे को इतना ध्यान योग अपना बढ़ाना पड़ता है कि हमारे को केवल भगवान के चरण या उनका कोई अंग या पूर्ण रूप उनका दर्शन में आने लगे, तो हमारा ध्यान परिपक्व होता है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि हमारे को इंद्रियां घेर करके कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। कई बार हम ध्यान में बैठते हैं, हम तो बैठते हैं मंदिर में या हम बैठे किसी और स्थान पे, लेकिन वो जब ध्यान लगा तो हमारे को पता चला कि हम तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ पहुंच गए हैं, हम किसी और जगह पर सैर कर रहे हैं। तो बजाय भगवान का चिंतन करने के, जो हमारी इंद्रियां हमारे को दृश्य दिखाने लग जाती हैं, वो हम देखने में आनंदित हो जाते हैं, और फिर कहते हैं हमने इतनी देर ध्यान लगा लिया। तो ध्यान तो आपका एक पल का भी नहीं लगा।
और भगवान जो है वो कहते हैं कि जब तक तेरी इंद्रियां बस में नहीं होंगी तब तक तू मुझको समझ नहीं पाएगा। और प्रथम क्या है कि हमारे को ग्रंथ समझ में आने चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारे को अपना फोकस करने का, ध्यान योग करने का अभ्यास आना चाहिए, अपनी इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। तीसरा क्या है कि हमारे को एक निष्ठ होना चाहिए। ये नहीं कि अरे आज सोमवार है तो चलो आज शिव जी के मंदिर चलते हैं, आज मंगलवार है आज गणपति के मंदिर चलते हैं या बजरंगबली के मंदिर चलते हैं, आज बुधवार है तो किसी और के मंदिर जाते हैं, आज शुक्रवार है तो कहीं और जाते हैं, और आज ये है तो आज वहाँ जाते हैं, आज शनिवार है तो आज शनि जी के मंदिर जाते हैं, रविवार है तो आज होटल में खाना खाएंगे क्योंकि संडे है, छुट्टी है। तो भगवान कहते हैं तेरे को एक निष्ठ होना पड़ेगा। सर्वप्रथम तू पहला अपना एक निष्ठ हो जा कि तू जिसकी भी पूजा करना चाहता है, जिसके भी द्वार पे जाना चाहता है, केवल उसी के ही द्वार पे रह, भटक मत। जब तेरे अंदर भटकान रुक जाएगी ना तो फिर तू हल्के हल्के एक निष्ठ होना शुरू हो जाएगा। और जब तू एक निष्ठ हो जाएगा तो उस समय अगर तू मेरे चिंतन करेगा तो तेरा चिंतन मेरी तरफ बढ़ जाएगा। और अगर तू केवल अपने शरीर से आज रोज़ सवेरे जाके मंदिर में जाके फूल चढ़ा के माथा टेक करके आता और सोचता मैंने भक्ति कर ली, और मन में तेरे विचार है धन का कि आज दुकान पे जाऊंगा या वहाँ जाऊंगा तो इतना धन प्राप्त होगा, ये माल मैं इस भाव में बेचूंगा तो इतना लाभ होगा, इसके अंदर मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, कुछ कम उसकी नाप कम कर दूंगा या वज़न कम कर दूंगा तो मेरे को इतना लाभ हो जाए। जब तू ऐसी चीज़ें सोचेगा तो तेरी वो भक्ति निष्फल हो जाएगी, यही उन्होंने कहा है। और आगे उन्होंने ये बोला है रुक्मिणी जी ने कि आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपके किंचन दरिद्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु ना होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है रुक्मिणी जी ने कि किंचन जो कहा भगवान ने कि मैं तो किंचन हूँ, यानी कि दरिद्र हूँ, कोई नहीं है मेरा, मैं तो अकेला ही हूँ। तो उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आपके बराबर भी कोई नहीं है, आप जैसा भी कोई नहीं है तो आपके बराबर भी कोई नहीं है। तो जिसके बराबर कोई नहीं होता वह किंचन कहलाता है, ना कि वो किंचन कहलाता है जो कि दरिद्र होता है, जिसके पास कोई पैसा नहीं होता। जब आपका कोई मुकाबले वाला ही नहीं है तो आप अकेले ही रह गए ना। तो आप स्वयं ही भगवान हैं, आप स्वयं ही अपनी सृष्टि को रचते हैं। मैं भी आप ही के द्वारा रची गई हूँ, ये सारा सृष्टि आपके द्वारा रची गई है। कौन सी वस्तु है जो आपसे अलग है? आगे उन्होंने कहा है आपके परम रस के लिए कुछ नहीं है, परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वह आपके प्यारे हैं। आपका ये कहना भी सर्वथा उचित ही है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे तो आपका भजन सेवन ही करते और ना तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु रूप उनके सिर पर सवार हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक और बहुत बड़ा संदेश दिया है कि धनी लोग हैं जो मेरे पुजारी हैं वो आपकी पूजा नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ धन की पूजा करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि आप काल रूप भी हैं। उनकी मृत्यु उनके पास हर पल नज़दीक आती जा रही है और वो अपने धन के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर उसी घर में सांप बन के, उसी घर में बैल बन के आ जाता है और जीवन मृत्यु के 84 के चक्कर में पड़ जाता है। जगत में जितने भी जीवों के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों, साधनों के सिद्धियों और साधनों के फल रूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान उन्हीं के विवेक के समस्त कामनाएं से मुक्त कर देती है। जो प्रभु का भक्ति करते हुए
सब कुछ यानी कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है, वही भगवान को प्राप्त होता है, वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यही यहाँ पर उन्होंने कहा है। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर आज वाणी को हम विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो इसके आगे का पान करेंगे और रुक्मणी जी के संदेश के सरलता अर्थ निकाल करके उनका ज्ञान का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।